हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जो अर्थ की शेप है, अर्थ की शेप के बारे में आप सबको पता है आज अर्थ की क्या शेप है। राउंडेड। अर्थ की राउंडेड शेप है, स्फेरिकल शेप है, एक बॉल जैसी शेप है, जिस तरह बॉल होती है वैसी शेप है। लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर फॉर्मर टाइम्स के अंदर वो समझते थे कि अर्थ की शेप फ्लैट है, ऐसी शेप है, ऐसी फ्लैट सी शेप है। लेकिन आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जानते हैं कि अर्थ की शेप फ्लैट नहीं है बल्कि राउंडेड है, अर्थ की शेप स्फेरिकल है। और प्रिसाइज शेप जो कि 16th सेंचुरी सीई और 15th सेंचुरी सीई में डिस्कवर की गई थी वो थी जियोस्फेरिकल और इलिप्सॉइड शेप, मतलब इरेगुलर इलिप्सॉइड शेप है अर्थ की एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो हम सब यही बोलते हैं अर्थ की शेप राउंड है, अर्थ की शेप स्फेरिकल है। लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म्स यूज करना चाहते हैं एग्जैक्टली तो वो है जियोस्फेरिकल शेप और इरेगुलर इलिप्सॉइड शेप अर्थ की। एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर आप सबको पता है कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अभी मैंने जिस तरह बोला कि एंशिएंट वर्ल्ड कहते थे कि अर्थ फ्लैट है, और मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक हमें आज सबको पता है कि अर्थ जियोस्फेरिकल है। तो ये भी कुछ लोग कह सकते हैं जो स्टडी से या हिस्ट्री से या ग्रीक्स की जो भी एंटिक्विटीज है उनसे फेमिलियर हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ग्रीक्स को तो पता था। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि कुछ ग्रीक फिलोसफर्स जो कि बहुत ही फेमस थे, तो ग्रीक्स ने काफ़ी सारी ग्रीक फिलोसफर्स ने साइंस की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं और उनके बहुत बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, जिनका आप अपनी बुक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं। 9th क्लास के बच्चे अपनी बायोलॉजी की बुक में एरिस्टोटल का नाम उन्होंने पढ़ा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, साइंटिस्ट था ग्रीक्स का। इसी तरह जो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो भी एक पाइथागोरस नाम ग्रीक फिलोसफर ने ही डिस्कवर किया था और अपनी इस थ्योरी को आप सबके सामने पेश किया था। तो इसी तरह एरिस्टोटल के बारे में भी आपने अपनी बायोलॉजी की बुक में पढ़ा होगा 9th क्लास के बच्चों ने, और इसी तरह पाइथागोरस के बारे में जिसका मैंने पहले बताया, और इसी तरह फिजिक्स की बुक में उन्होंने आर्किमिडीज का भी पढ़ा होगा जिसने डेंसिटी के प्रिंसिपल को बताया था। तो ग्रीक फिलोसफर ने साइंस की फील्ड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की थी। तो अगर पाइथागोरस को 3rd सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी में शेप ऑफ द अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता भी होगा तो भी ये बाइबल से बहुत ज्यादा लेट है, क्योंकि बाइबल इससे पाइथागोरस से भी 500 ईयर्स पहले बताती है। क्योंकि द बुक ऑफ आइजाया जो है ये 8th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी, तो उसने अपनी थ्योरी 3rd सेंचुरी बीसी में बताई। तो ये तो उनकी इस फिलोसफी से भी 500 ईयर साल पहले है। लेकिन क्योंकि वो भी सबको नहीं थी पता, कुछ लोगों को फिलोसफर्स को सिर्फ एंशिएंट ग्रीक्स को पता थी, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स को पता थी, बाकी की वर्ल्ड को नहीं था पता। जिस तरह आज हर किसी को पता है कि हमारी अर्थ राउंडेड है, हमारी अर्थ जियोस्फेरिकल है, इस तरह उनको हर किसी को नहीं था पता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चंद ग्रीक फिलोसफर्स को पता था। और अगर उनको पता भी था तो भी ये बाइबल से, क्योंकि बाइबल इसे 2750 ईयर्स पहले बताती है। तो जब हम बुक ऑफ आइज़ाया पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर 40 और उसकी वर्स 22 में ये बात मेंशन की गई है। जब हम उर्दू में देखते हैं तो वहाँ लिखा है खुदा मुहीत ज़मीन पर बैठा है, लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब समझ आता है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में लिखा है गॉड सीट्स हाई अबव द राउंड बॉल ऑफ अर्थ। अब ये वाली जो मैंने वर्स पढ़ी है बाइबल में से आइज़ाया चैप्टर 40 की वर्स 22, तो ये वाली जो मैंने अभी पढ़ा है गॉड सीट्स हाई अबव द राउंड बॉल ऑफ अर्थ, ये वाली जो वर्स इसकी जो ये वर्डिंग्स है ये आपको बाइबल की MSG वर्जन में देखने को मिल जाएंगी। और बाकी के जो वर्जन है जो काफ़ी फेमिलियर हैं, फॉर एग्जांपल न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV KJV, उसके अंदर लिखा है गॉड सीट्स हाई अबव द सर्कल ऑफ अर्थ या होराइजन ऑफ अर्थ। लेकिन MSG ट्रांसलेशन क्योंकि ये एग्जैक्टली जो इस वर्ड को जो हिब्रू में लिखा गया वर्ड बाइबल के अंदर, हिब्रू में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया खोग। खोग का मतलब होता है सर्कल या सफ़ेर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अर्थ की शेप को बता रहा है। और जो ये वर्ड हिब्रू में खोग यूज़ किया गया है उसका लेक्सिकन कॉन्कॉर्डेंस हिब्रू डिक्शनरी के अंदर जो नंबर है वो है H2329। जब आप इस वर्ड को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके मीनिंग्स है सर्कल या सफ़ेर। तो MSG ट्रांसलेशन इस वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पोर्ट्रे कर रही है कि गॉड सीट्स हाई अबव द राउंड बॉल ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है, राउंड बॉल जैसी शेप है, सफेरिकल शेप है। और जो हिब्रू में वर्ड है खोग उसका मतलब भी यही है सफ़ेर। और जिस तरह हम देखते हैं कि एग्जैक्टली अर्थ की जो फिगर है वो आइजैक न्यूटन ने 16th सेंचुरी में बताई और फर्डिनेंड मैगेलन ने 15th सेंचुरी में बताई कि अर्थ की जो एग्जैक्ट फिगर है वो इलिप्सॉइड है, इरेगुलर इलिप्सॉइड है, और अर्थ की जो एग्जैक्ट शेप है वो जियोस्फेरिकल शेप है। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स को अगर पता भी था तो बाइबल से फिर भी लेट है। बाइबल तो इसे उनसे भी पहले बताती है, बाइबल इसे 2750 ईयर्स पहले बताती है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हर किसी से पहले बता रही है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज ला के रख दी जाए जो आपने आज से पहले कभी ना देखी हो तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी नहीं है। आप उसे डिफाइन तब कर सकते हैं जब आप उसको देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उससे थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके लिए आपको 1 मिनट से ले
लेके और चंद महीनों हफ्तों भी लग सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसे 1-2 मिनट के लिए अगर आप देखें तो उससे आपको एनालाइज करना पड़ेगा पहले, लेकिन उसका क्रिएटर ही होगा जो उसे सबसे पहले बताए। लेकिन जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो बाइबल इन सब कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले पढ़ती है, क्योंकि वो इन चीज़ों का क्रिएटर है, खुदा इन चीज़ों का क्रिएटर है। जिस तरह हमने अभी भी डिस्कस किया कि सबसे पहले किसी चीज़ को डिफाइन सिर्फ उसका क्रिएटर, उसका इन्वेंटर, उसका मेकर ही कर सकता है, और कोई शख्स उससे सबसे पहले नहीं इलेबोरेट, उससे सबसे पहले डिफाइन नहीं कर सकता। सबसे पहले उसका क्रिएटर, इन्वेंटर या मेकर ही बता सकता है। यही रीज़न है कि बाइबल इन सब कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले बताती है, ग्रीक फिलोसफर से भी पहले, और मॉडर्न वर्ल्ड से तो वैसे ही ये बहुत दूर है, मॉडर्न वर्ल्ड के तो ये कंपेरेबल भी नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल आपको किस क्वालिटी का नॉलेज प्रोवाइड करती है, किस क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की एजुकेशन से फेमिलियर नहीं होंगे तो आपको बाइबल के कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता चल सकेगा। अगर आपको ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो बाइबल पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था। तो आपको मॉडर्न वर्ल्ड की स्टडी से भी फेमिलियर होना पड़ेगा। ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड की स्टडी करने से आप एथिस्टिक लोगों को और एग्नोस्टिक वर्ल्ड के लोगों को, सेकुलर वर्ल्ड के लोगों को ये बता सकते हैं इजीली कि आप बाइबल पढ़ें तो आपको ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स मिलेंगे, सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वो हर चीज़ को लॉजिकल बेसिस पे और साइंटिफिक बेसिस के तौर पर एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उनके लिए ये सब कुछ साइंस खुदा ने बाइबल के अंदर पहले से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं कि जब वो भी पढ़े तो उनको पता चले कि हर चीज़ का एक क्रिएटर है और वो खुदा है। और ये वर्सेस इस चीज़ को पोर्ट्रे करती हैं कि खुदा ओमनीपोटेंट है, खुदा के ओमनीपोटेंट होने को प्रोक्लेम करते हैं, खुदा की अथॉरिटी को एलिवेट करती हैं ये वर्सेस। जिस तरह हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी आज से अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स पहले बाइबल में बताया गया, और अर्थ की शेप के बारे में अप्रोक्सीमेटली 2750 ईयर्स पहले बाइबल में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने इसे अब डिस्कवर किया। तो ये सारी चीज़ें खुदा ने पहले से ही इंसान को बताई हैं, लेकिन जब इंसान स्टडी करता है, गौर करता है, फिर उसे पता चलता है। तो आई होप कि जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आप इसे आगे भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सब चीज़ों को स्टडी करें, इन सब चीज़ों को देखें, और उनको भी पता चले कि हर चीज़ करने वाला सिर्फ खुदा है, पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है। थैंक यू सो मच। और हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप हमसे प्रे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रे करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।